life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. हेलो जी, કેમ છો તમે? तो अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना किसे नहीं पसंद है। तो आज मैं इसी तरह से जो नैरो स्पेस होता है जिसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन उसका भी यूज़ कर सकते हैं हम। नैरो स्पेस का भी ऑर्गेनाइज़र हम बना सकते हैं, तो उसे भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बेड का है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा ना पतला सा एरिया है। तो इसमें स्पेस तो है थोड़ा, लेकिन बहुत ही संभाल के इसमें चीज़ें रखनी होती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें भरी हुई है, और यहाँ पर मैंने चूड़ी का बॉक्स रखा हुआ है। जो केक बनाने वाला मेरा वो टेबल है, टर्निंग टेबल, वो भी अंदर रखा हुआ है मैंने। साइड में भी चीज़ें रखी हुई है, और जो पटिया होता है जिस पे हम गणपति बप्पा बिठाते हैं, वो पटिया भी मैंने अंदर ही डाल के रखा हुआ है। और बाबू के ये डायपर रखे हुए हैं। ये साइड वाला जो है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं भरती हूँ, ये खाली ही रहता है इस तरह से। कुछ जैसे अभी लगा चाहिए, बस वही चीज़ें होती है, तो मैं ये पूरा नहीं भरती हूँ। और कुछ बैग्स रखे हुए हैं यहाँ पर, और इसे लॉक करना ज़रूरी होता है, इसीलिए कि नहीं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं कि मेरा छुटकू है वो खोल लेता है इसे, तो बस इसके लिए लॉक करना ज़रूरी होता है। तो इसे हमने लॉक कर दिया है। तो इस तरह से आप भी घर का जो नैरो स्पेस होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स में प्रतु की सारी किताबें रखी हुई होती है, और सिलेबस जो भी जैसे जाना होता है उसको लेके जाना होता है, वो इसमें से निकालता है और लेके चला जाता है। ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पर हॉल में जो है, और ये मंदिर पे बैठ के अगर पूजा करते हैं तो ये उसके लिए रखा हुआ है, बैठने के लिए। और ये बुक्स मैं यहाँ टेबल के नीचे रख देती हूँ, और उसको भी सिखा रखा है कि अगर यूज़ कर लिया फिर उसे नीचे वापस से रख देगा। और ये देखिए कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, जैसे ये बॉटल की डोरी हो गई, या फिर ये शूज़ वगैरह का लेसेस, ये काफ़ी काम आते हैं कभी कभार। तो उसी में से मैंने ये एक निकाला है जुगाड़, और अभी देखिए हम क्या जुगाड़ बना रहे हैं। और ये मेरी माला है जिससे मैं चैंटिंग करती हूँ, तो अभी तो मैंने इसे निकाल के रखा हुआ है, वरना मैं पहन के रखती हूँ। तो अभी मैं यही क्लीनिंग का काम कर रही थी, तो मैंने इसे अभी निकाल दिया था। और ये देखिए हम जुगाड़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम कील नहीं लगा रहे हैं, इसको हम इसी में सेट कर रहे हैं बांध के, क्योंकि ऊपर वाली जो मंदिर है ना, वो जो बड़ी वाली कील आती है उसमें लगाई हुई है, तो वो तो कहीं भी नहीं हिलने वाला है। तो हमने सोचा कि चलो इसे भी उसी में सेट कर देते हैं, तो उसी में सेट कर रहे हैं, और उसी में अभी हम बांध रहे हैं। और ये जो मटकी है ना, बहुत ही सुंदर मटकी थी मेरे पास, तो ये मेरे छुटकों ने तोड़ दी है। और अभी मेरे पास पेंटिंग वगैरह, पेंट कलर वगैरह तो नहीं है, तो अभी मैंने क्या किया है ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर का साइड है ना जो, वो थोड़ा सा मैंने क्रेयॉन कलर से कर दिया था रेड। और जो ये अगरबत्ती लगाती थी ना, तो जो अगरबत्ती वाला स्टैंड है ना, वो हिल-डुल होता था। अगरबत्ती का जो वो है पाउडर, वो बाहर की साइड में गिरता था, तो उसके लिए मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है, ताकि जो भी गिरेगा ना वो इस मटकी में ही गिरेगा, और मटकी को क्लीन कर लेंगे बाद में। तो इसे मैंने यहाँ पर इसे रख दिया है, और फूल के गमले को यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि ये जो प्लगिंग है वो ना दिखे। तो ये चॉकलेट का बास्केट है, और इसे मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ किया है। और ये चॉकलेट का बास्केट है जो कि गिफ्ट में मिला था, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये। तो मैं कब से सोच रही थी कि इसे कहीं ना कहीं तो ज़रूर यूज़ करूँगी, और इसे मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। और देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें चीज़ें भी आ गई, अगरबत्ती वगैरह भी आ गया है। और अगर गद्दे हैं तो धूप थोड़ी बहुत निकल रही है, तो उसे धूप लगाना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने गद्दे निकाल दिए थे, धूप लगाने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब थोड़ा सा किचन के चीज़ों को भी सेट कर लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये लेके आए थे, रूम शिफ्ट किया था तब से ना ये सारी चीज़ें साइड में ही पड़ी थी। टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसे बिल्कुल ठीक से रखूं, क्योंकि मेरा छुटकू है वो बहुत परेशान करता है, कुछ काम करने नहीं देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें प्लास्टिक के स्पून्स वगैरह है। तो प्लास्टिक के स्पून्स वगैरह कब यूज़ करते हैं, जब कहीं बाहर जाना होता है तो यूज़ एंड थ्रो हो जाती है, तो यूज़ किया फेंक दिया, तो इस तरह से ये काम आ जाती है। जो ये आइसक्रीम स्टिक्स है, तो कभी कभार आइसक्रीम बनाते हैं तो वो मैं लेके आती हूँ स्टिक, तो वो रखी थी, तो उसे भी मैं साइड कर रही थी।
जो ये प्लास्टिक की स्पून है जो वाइट कलर वाली, ये तो न्यू है क्योंकि बहुत सारे जो बर्थडे वगैरह होता है तो उसमें हम लोग डिश वगैरह भी रखते हैं और प्लास्टिक के स्पून वगैरह भी घर में अवेलेबल रहती ही है। और ये जो है ड्रॉपर, ये तो जिस घर में बच्चे हैं उस घर में तो होना ही चाहिए, और ये मैं रखती हूँ बहुत ही संभाल के, बहुत काम आता है। तो ये वाली जो स्पून होती है ना, ये मैंने ली थी 50 रुपये में, पूरा सेट आया था इसका, फोक भी था इसमें और ये वाली स्पून भी थी। ये मैंने सदर से ली थी। लेकिन अगर आप लोग ये डिज़ाइन अच्छा देख के, लुक अच्छा देख के लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी ना ले इसे, क्योंकि बहुत ही बेकार हो जाता है ये। और इसकी जो किनारी पे होती है ना, बहुत ही मीन्स कि ना गंदा लगने लगता है। तो इसे तो मैंने साइड ही कर दिया था, इसे अब मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो इसे मैं अलग ही हटा दूँगी। और इसका क्या करूँगी मैं फिर कभी शेयर करूँगी। तो ये जो सिल्वर फॉइल है ये रीयूज़ है वैसे तो अभी भी इसका क्या यूज़ कर सकती हूँ मैं बहुत तरीके से। कई तरीके तो मैंने यूज़ करना आप लोगों के साथ शेयर किया भी है, लेकिन मैं सिल्वर फॉइल को ऐसे ही थ्रो नहीं करती हूँ। इसे काफ़ी तरह से यूज़ करने के बाद ही इसे फेंकती हूँ, काफ़ी काम आता है ये, तो इसीलिए मैं इसे स्टोर करके रख भी देती हूँ। तो ये वाली जो स्पून्स है ये वाले लिए हैं न्यू, और इसमें से मैंने अभी बाहर निकाला है। इसमें फोक का भी है और ये वाले बहुत ही अच्छे हैं स्पून्स है। तो ये एक्स्ट्रा है जो, उसे मैंने रखे हुए हैं इसी में, और ये वाला जो है ये इसके अंदर का है न्यू वाले में से। तो इसे मैं साइड कर देती हूँ, और ये टूट चुका है तो इसे भी अब साइड कर देंगे। और जो ये लकड़ी वाले स्पून्स है ना, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं ये वाले, तो इसे भी मैंने रखे हुए हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसे भी मैं साइड कर देती हूँ। और इसे जो ग्लास आता है उसमें मैंने रखे हुए हैं, तो अब ये मैं उसमें रखूँगी। तो यहाँ पर ज़ीरो कॉस्ट में ही हम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने वाले, मैं कोई ऑर्गेनाइज़र ऐसा नहीं ख़रीदती हूँ, बस जिससे काम चल जाता है उसी से ज़ीरो कॉस्ट में ही ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसे ग्लास में ही रखा हुआ है और ये न्यू है, तो कभी यूज़ करना हुआ तो करेंगे। तो अभी भी इसे इसी में रख देते हैं और इसे भी हम इसी में रख देंगे ग्लास में। और बर्तन स्टैंड में ना 3 स्टैंड जो है वो ग्लास रखने का दे रखा है, तो इसे मैं उसी में अरेंज करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है अब। तो ये देखिए मैंने इसमें रख दिया है इस तरह से, और ये वाले में मैंने केक स्पैचुला, नाइफ़ वगैरह ये सब रखा है, और इस तरह से ये बॉक्सेस भी यूज़ हो गए। तो अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नेशनल हैंडलूम से ली थी, बाकी चीज़ें तो मैंने निकाल दी थी और ये इसी में रह गया था। और ये जो बैग है ये वहीं से मिला था, इसमें सामान पैक करके। तो निकालते हैं अंदर क्या क्या बचा है। तो ये है, और ये सिर्फ 15 रुपीज़ में मिल गया था, और ये काफ़ी अच्छा हैवी है। एक ये सॉल्ट वाला और पेपर वाला, ये 35 में मिला था, ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये लिया था मैंने, और ये इसी के अंदर डाल दिए। शावर कैप है जो कि काफ़ी अच्छा है, इस पे भी स्टिकर होगा। ये कितने में मिला था, ये रहा स्टिकर, ये 20 रुपीज़ में मिला था। और ये देखिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और ये कितना क्यूट लग रहा है, बहुत ही पसंद आया था मुझे। तो ये मैंने लिया था, ये 45 में लिया था, और इससे भी एक छोटा सा था, वो 35 में था, इससे छोटा सा था, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, तो ये लिया था मैंने। और इस पर स्टिकर भी अभी लगा हुआ है।